Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। चलिए आज फिर देखते हैं फाइंड आउट एरर्स में what we have to learn। One servant should be faithful to his master। एक नौकर को अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। वन और ए दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वन यूज़ होता है जब हमारे लिए नंबर इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ही है या दो हैं या तीन हैं। और अगर नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वी शुड यूज़ अ। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि एक ही नौकर को मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, एक से ज़्यादा को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वन नहीं, अ सर्वेंट शुड बी फेथफुल टू हिज मास्टर। दे सॉ वन बैगर नियर देयर न्यू शॉप। सेम मिस्टेक है। दे सॉ वन बैगर, उन्होंने एक भिखारी को देखा अपनी नई दुकान के नज़दीक। तो एक मतलब हम ये थोड़ी ना कहना चाहते हैं कि बस एक ही देखा था, एक से ज़्यादा नहीं देखे थे। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने एक देखा या एक से ज़्यादा देखे। सो दे सॉ अ बैगर नियर देयर न्यू शॉप। डिड यू हियर द स्पीचेस, क्या तुम्हें भाषण सुनाई दिए। हियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने आप हमारे कानों तक आवाज़ आ रही है, तो हमें वो अपने आप सुनाई दे रही है। तो मे भी हमारे आसपास कहीं कुछ कोई पंडाल वगैरह लगा होगा जिसमें भाषण के बाद भाषण चल रहे होंगे, तो कोई हमसे पूछते कि क्या तुम्हें सुनाई दिए। डिड यू हियर द स्पीचेस। नो आई डिड नॉट हियर इट। ये गलती हम बहुत करते हैं। हम सोचते हैं कि जहाँ पर भी नॉन लिविंग की बात आएगी बस केवल इट ही लगता है। यहाँ पर स्पीचेस की बात हो रही है। ये गलती जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हज़ारों बारी बता चुकी, उसके बाद भी वो ये गलती करते हैं। नॉन लिविंग के लिए भी दे आ सकता है और आता है जब आप प्लूरल की बात करते हैं। सो डिड यू हियर द स्पीचेस। नो आई डिड नॉट हियर दैम, नहीं वो मुझे नहीं सुनाई दी। हियर और लिसन में फ़र्क होता है। लिसन का मतलब होता है आप खुद अपना ध्यान बाकी चीज़ों से हटाकर किसी चीज़ को सुनते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, तो आपने अपने आसपास की चीज़ों से अपना ध्यान हटा रखा है। हियर का मतलब होता है कि आपको अपने आप सुनाई दे रहा है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके आसपास घर में या ऑफिस में जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो वहाँ आसपास अगर कुछ शोर होगा, थोड़ी बहुत भी आवाज़ें होंगी, तो वो आपको अपने आप सुनाई दे रही हैं, हियर। और आप मुझे क्या कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पर दैम आना चाहिए। सम टूरिस्ट वेंट टू द सी बीच, कुछ पर्यटक मतलब जो घूमने फिरने लोग आए होते हैं वो सी बीच पर गए। एनदर रिमेन इन द होटल, और बाकी जो है वो होटल में रह गए। एनदर का मतलब होता है एक और, यानी लाइक आई सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड देन एनदर अरोज। मतलब मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा, फिर एक और उठ खड़ी हुई। एक और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक और, द अदर, द अदर्स होना चाहिए। सम टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पर सम है ना, अगर यहाँ पर वन होता तो द अदर आता, मतलब एक तो चला गया सी बीच पर तो दूसरा। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ कुछ टूरिस्ट तो सी बीच पर चले गए, तो जो बाकी के थे वो होटल में ही रह गए। द अदर्स रिमेन्ड इन द होटल। आई वॉज देयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आप टाइम किसी भी टेंस में लगा सकते हो, लेकिन जब टाइम के साथ से लग जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर हिंदी में रहा शब्द नहीं आ रहा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हुए भी परफेक्ट में ही लिखा जाता है। अब ये देखो सिंपल में है आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। अब सिंपल में देखें तो ये ठीक है, आई वॉज देयर, बट क्योंकि सिंस मॉर्निंग लगा है, इसमें वर्ब ये है, तो हमको इसको परफेक्ट में बनाना है, तो हैड लगाएंगे। क्योंकि ये पास्ट में है तो हैड के बाद वर्ब तो यही रहेगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। सो आई हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वहीं था। द स्कूटर ऑफ योर नेबर, जो स्कूटर है तुम्हारे पड़ोसी का। योर नेबर्स स्कूटर और द स्कूटर ऑफ योर नेबर में फ़र्क है। योर नेबर्स स्कूटर का मतलब है कि आपके पड़ोसी का स्कूटर, यानी आपके पड़ोसी पर जोर दिया जा रहा है। और अगर पड़ोसी पर जोर नहीं दिया जा रहा तो जनरल बात की जा रही, तो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, द स्कूटर ऑफ योर नेबर इज़ ओल्डर। जो तुम्हारे पड़ोसी का स्कूटर है वो ज़्यादा पुराना है। देन माई अंकल्स, मेरे अंकल के। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कंपैरिजन हो रहा है और फर्स्ट वाले पार्ट में ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है,
द स्कूटर, अगर हम इसको 1 मिनट के लिए पूरा लिखें, द स्कूटर ऑफ योर नेबर इज ओल्डर देन द स्कूटर ऑफ माई अंकल, ऐसे लिखा जाना चाहिए, देन द स्कूटर ऑफ माई अंकल। तो हम क्या करेंगे, देन द स्कूटर की जगह लिखेंगे दैट ऑफ, देन दैट ऑफ माई अंकल बजाय माई अंकल्स लिखने के देन दैट ऑफ माई अंकल। ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग एट ईच अदर, सारे स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर। ईच अदर आता है जब दो लोगों की बात हो रही है, दो से ज़्यादा हो तो वन एनदर। सो ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग एट वन एनदर। शी थिंक्स सो दैट आई हैव टेकन हर मनी, वो ऐसा सोचती है कि मैंने उसके पैसे लिए हैं। ये गलती भी मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट्स को करते हुए। शी थिंक्स सो के बाद दैट लगाकर वो बात भी बताएंगे कि वो क्या सोचती है। तो अगर हमें वो बात ही बतानी है तो सो क्यों लगाना। सो जब हम लगाते हैं तो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। जैसे आप जैसे सामने वाला कहता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, तो हम कहते हैं यस आई ऑल्सो थिंक सो, आई थिंक सो, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, बस ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप। तो जब आप बात बता रहे हैं तो सो नहीं आता। जैसे हम कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो आप कहते हो कि अच्छा तुम कैसे कह सकते हो, तो आप कहते हो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पर सो नहीं आना चाहिए। हु डज़ पे द बिल्स, ये गलती भी बहुत कॉमन है कि बिल कौन चुकाता है। पे का मतलब क्या है, चुकाना, मतलब ये डज से हमने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, आप ये देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसकी आप बात कर रहे हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति वस्तु है ही नहीं। एक्चुअली वो व्यक्ति वस्तु यहाँ है, ये है कि जो बिल पे करता है। तो यानी जब सब्जेक्ट का कहीं अता पता ही नहीं है, सेंटेंस में है ही नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट पता होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड शब्द सब्जेक्ट ही होता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में लिखना चाहिए। तो हु पेज, क्योंकि डज निकलेगा तो यहाँ एस आ जाएगा। हु पेज द बिल्स, यानी बिल्स कौन चुकाता है। हुज हॉर्स डिड विन द रेस, सेम मिस्टेक, और ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। डिड विन, अब डिड विन लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट किधर है। अब रेस किसने जीती, हॉर्स ने जीती, तो सब्जेक्ट तो डिड से पहले ही जा चुका। तो यानी ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा, भले ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन ही है, लेकिन जो ये टेंस वाला पोर्शन है ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बन सकता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता। तो जैसे ही हम डिड निकालेंगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हुज हॉर्स वॉन द रेस, किसका घोड़ा रेस जीत गया। सो आजकल आप सब भी अपनी जीत की तैयारी में लगे होंगे, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। सो मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट।